जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन बना है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है या 7 अक्टूबर को है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो कब रखेंगे, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, सत्यनारायण स्वामी का कथा हम कब कहलाएंगे और कार्तिक स्नान हम कब प्रारंभ करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रोदय जब निकलता है, चांद निकलता है, तो चांद की रोशनी में खीर रखने की विशेष परंपरा है। खीर हम कब रखेंगे, 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को। खीर रखने का शुभ समय भी होता है, वो भी इस वीडियो में आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दूंगी कब हमें खीर रखनी है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, चांद कब निकलेगा, चांद को हमें अर्घ कब और कैसे देनी है। शरद पूर्णिमा को सुबह से लेकर शाम तक की संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। और शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से ऐसे कुछ कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे धन हानि होती है हमारे घर में। तो शरद पूर्णिमा की विशेष जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी आप लोग को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे मैं और भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि शरद पूर्णिमा इस वर्ष 2025 में 2 दिन पड़ रहा है। 6 अक्टूबर को भी तिथि है और 7 अक्टूबर को भी शरद पूर्णिमा की तिथि है। संपूर्ण तिथि आपको आगे बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। 6 अक्टूबर को जो हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी वो दोपहर को 12:24 से प्रारंभ होगी। उदया तिथि में 6 अक्टूबर को पूर्णिमा नहीं मिल रही है, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा 6 अक्टूबर को नहीं है। 6 अक्टूबर को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। 7 अक्टूबर को सुबह में 9:16 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग 6 अक्टूबर 2025 को रखेंगे। चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा को खीर रखते हैं, वो भी हम 6 अक्टूबर को ही रात्रि में रखेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा और कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। कार्तिक स्नान हम शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। आगे आप लोग को कार्तिक स्नान की संपूर्ण नियम विधि के साथ वीडियो दूंगी, अगला वीडियो वही आएगा। तो इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा बता देती हूँ कि शरद पूर्णिमा से हम कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं। तो जो लोग अपना कार्तिक स्नान प्रारंभ करेंगे वो 7 अक्टूबर से प्रारंभ करेंगे। 7 अक्टूबर को आप तारों की छांव में स्नान करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि खीर रखने की परंपरा के बारे में आप लोग को कुछ विशेष जानकारी देती हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की रोशनी में जो लोग बैठते हैं, मान्यता तो यही है कि चंद्रमा की रोशनी में ही हमें गाय के दूध में केसर, मखाने, मतलब सारी ड्राई फ्रूट्स डाल करके खीर पकानी चाहिए। और वही खीर, पके हुए खीर को चांद की रोशनी में पूरी रात ढककर छोड़ देनी चाहिए और सुबह में बासी खीर ठंडा ठंडा सभी परिवार को वितरण करके खाना चाहिए। इससे देखिए, जितने हमारे शरीर के कष्ट हैं दूर हो जाते हैं, जितने हमारे द्वारा पाप हुए रहते हैं सब दूर हो जाते हैं। आँख की रोशनी, जैसे किसी बच्चों को आँख की प्रॉब्लम है, किसी बुजुर्ग को है, उनके लिए विशेष है कि आप लोग चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन घंटों 2 घंटा बैठिए और भरपूर नज़र से हम चंद्रमा को निहारते हैं। मतलब नज़र से नज़र मिलाना जो कहते हैं, वो नज़र से नज़र हम चंद्रमा को मिलाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। इससे आँख की रोशनी तेज होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनके दिमाग का विकास बहुत अच्छी तरह से होता, आँख की रोशनी तेज होती है। तो इसलिए आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ा समय निकाल कर रात में, जहाँ भी आपके घर चांद की रोशनी आती हो, थोड़ी देर ही, जितना आपके पास समय है, बैठकर चांद को निहारिए भर नज़र और हाथ चांद की तरफ करके, जैसे हम आग सेकते हैं वैसे चांद की रोशनी लेकर अपने आँखों को, अपने बालों को, मतलब कहीं ऐसा घाव है, कोई ऐसा कष्ट है जहाँ, वहाँ उससे छूइए। माना जाता है कि चांद इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। जो भी हम मांगते हैं हमें मिलता है। भर नज़र चंद्रमा को देखने से हमारी सारी कष्ट दूर होती है। तो ये विधि आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और खीर इस दिन हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं।
तो खीर रखने का भी शुभ मुहूर्त आप लोग को बताऊंगी। 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, तो 6 अक्टूबर शाम को चंद्रोदय का समय है, 5:34 पर चांद निकल जाएगी। उसके बाद आप लोग खीर पूरी से चंद्रमा को अर्घ हम देते हैं, दूध डाल करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उजला ही भोजन इसमें बनाया जाता है और अर्घ देकर नेवज निकाल कर भोजन किया जाता है। इस तरह से हम लोग पूर्णिमा का व्रत रख करके हम अर्घ दे करके उसके बाद वही नेवज निकाल कर हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मीठा भोजन इसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए खीर रखने का जो परंपरा है वो 6 अक्टूबर को ही हम लोग खीर रखेंगे। खीर रखने का शुभ समय है 6 अक्टूबर को रात में 10:53 से। इसी समय आप लोग रखिएगा, 10:53 के बाद ही आप लोग खीर रखिएगा, क्योंकि इससे पहले अशुभ मुहूर्त है, राहु काल है, तो इसलिए आप लोग मत रखिएगा। और जो लोग सत्यनारायण स्वामी का कथा, विष्णु भगवान का कथा कहवाते हैं वो 6 अक्टूबर को भी कहवा सकते हैं और 7 अक्टूबर को भी कहवा सकते हैं। लेकिन देखिए 6 अक्टूबर को अगर आप कथा कहलवाएंगे तो संध्या के समय शाम को करवाना पड़ेगा, और 7 अक्टूबर को आप पूरे दिन कथा कहलवा सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था, माता लक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और पूरे कार्तिक महीने धरती पे ही रहती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात्रि माता भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है जिनके घर के बाहर मेन गेट पे दीप जलता हो, या जो लोग घर में जग रहे होंगे, शुभ कार्य हो रहे होंगे, जैसे भजन कीर्तन हो गया, अच्छी सुगंध आ रही है धूप दीप अगरबत्ती की, से पूजा पाठ, या पति पत्नी मिलकर हंस कर रह रहे होंगे, वहाँ माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और पूरे कार्तिक महीने उनके घर में निवास करती हैं। धन लक्ष्मी वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे लहसुन प्याज, तामसिक चीज, मांस मंदिरा का सेवन मत कीजिएगा। घर से बाहर ताला लगाकर घर में लॉक लगाकर मत जाइएगा। घर में खुशहाली बना के रखिएगा, जैसे कि कलह कलेश झगड़ा लड़ाई, ये सब कार्य तो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शरद पूर्णिमा पे खास करके ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात का। उसके बाद एक अखंड दीप अपने घर में, अगर आप रात्रि में जागरण नहीं कर सकते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन एक अखंड दीप घी का या तिल के तेल का प्रज्वलित कर दीजिएगा। और माता लक्ष्मी का पसंद का, जैसे माता लक्ष्मी को गुलाब की फूल या कमल की फूल बहुत अधिक पसंद है, तो थोड़ा सा अपने मेन गेट पे एक स्वास्तिक बनाकर वहाँ पे गुलाब के फूल वगैरह से पूजन करके एक दीपक आप लोग जला दीजिएगा। थोड़ा तेल बत्ती उसमें ज़्यादा डाल दीजिएगा, जो देर रात्रि तक, कम से कम रात को 12 बजे तक भी आपका दीप प्रज्वलित रहे। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो यही सब कार्य हम लोग शरद पूर्णिमा पे करते हैं। और जैसे कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करते हैं, और जो भोग प्रसाद अगर आप लोग केवल माता लक्ष्मी के लिए लगाइएगा, बनाइएगा, वो किसी को देते नहीं हैं, अपने ही घर परिवार में बांट कर खाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्तिक स्नान नियम पूर्वक कैसे करते हैं अगली वीडियो में लाने वाली हूँ, तो अगली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे इसी तरह की पूजा पाठ, कार्तिक स्नान, करवा चौथ, छठ पूजा सबकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में विष्णु भगवान की असीम कृपा पाने के लिए एक बार श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।